हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज का क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कोस 90 माइनस थीटा। फाइंड कोट थीटा। हमने पिछली क्लास में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट इसमें थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो जो हमने पिछली क्लास के क्वेश्चंस किए थे वो ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे, 10th NCERT के क्वेश्चंस थे। बट आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CGL लेवल के थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेनली टॉपिक हमारा वही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग कोस 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा और हम लिख सकते हैं थीटा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 90। तो मतलब ये हुआ कि 90 माइनस थीटा और थीटा, तो दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो वही वाली फॉर्म हम पुट कर सकते हैं कि कोस है तो उसको हम साइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया, कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा। जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा था कि कोस x इज इक्वल्स टू साइन वाई, जब हमारे पास x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हों तब। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों साइड में साइन थीटा हो गया है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, साइन थीटा को एक साइड बना लेते हैं। तो इस वाले साइन थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे, ये साइन थीटा यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। अब दोनों में साइन थीटा होने की वजह से क्या होगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 माइनस 1। साइन थीटा जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो √2 बचेगा और वहाँ पे साइन थीटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो उसकी जगह क्या बचेगा, 1। अब हमें चाहिए कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, कोस अपॉन साइन। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा है और इधर साइन थीटा है, अगर हम इस साइन थीटा को इधर शिफ्ट करें तो उधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1, मतलब कोट थीटा इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ √2 माइनस 1। हमसे पूछी गई थी कोट थीटा की वैल्यू, तो हमारा आंसर हुआ कोट थीटा इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोस 3x प्लस वाई, और फाइंड करना है tan 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर देख रहे हैं, यहाँ पे साइन इज इक्वल्स टू कोस लिखा हुआ है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा ये वाला थीटा प्लस ये वाला थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो तभी ऐसा इक्वल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस में 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये x प्लस वाई और 3x प्लस वाई इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में, 90 अपॉन 4, 2 2 जा 4 और 2 से ये कट हो गया 45। तो x प्लस वाई का मतलब यहाँ पे हुआ 45 अपॉन 2। अब हमें क्या निकालना है, tan 2x प्लस वाई, मतलब tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 45 अपॉन 2।
तो इस केस में क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हम पहले सीख चुके हैं, 4th क्लास में हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें हमारे पास ये सब वैल्यूज़ थी। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में थोड़ा बड़ा है, मगर इसके अंदर 3 क्वेश्चंस इकट्ठे हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ये हमारा एक अलग क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक हमारा अलग क्वेश्चन है, और ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है ये अलग है। बट इसमें क्या होता है, सीजीएल वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, कई क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, और वो हमें सब करने होते हैं। बट सबसे बड़ी बात यही होती है कि इन क्वेश्चंस में हमें लिखना नहीं होता, कम से कम टाइम में ये सब क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, वो सब हमें पता होना चाहिए जो हमने पिछली क्लास में किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर। अब यहाँ पे आप देखोगे 39 और 51, इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। और साइन और कोस क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये वही लिखे हुए हैं। साइन से क्या होता है, कोस होता है, मतलब साइन को हम कोस लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी, जैसा कि हमने पढ़ा था साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कट हो गया, आंसर हमारा 1 आएगा। ऊपर नीचे सेम लिखे हुए हैं तो कट हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखोगे 1011, और यहाँ लिखा हुआ है 1079। 11 और 79 का सम कितना होता है, 90 डिग्री, और ये दोनों किस में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो ऐसे केस में भी क्या होता है, आंसर हमारा 1 होता है, मतलब ये दोनों कट जाते हैं और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अब सेम यहाँ भी हो रहा है, 31 और 59, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री। 10 और 10 जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो उसमें भी क्या होता है, हमारा आंसर 1 होता है। ये भी हमने फॉर्मूलाज में पढ़ा था पिछली क्लास से, आई थिंक 6th या 7th क्लास में हमने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं, उन फॉर्मूलाज में ये था कि 10x इंटू 10y, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अगर वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो। अब 31 और 59 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसलिए इनका भी जो प्रोडक्ट होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। अब बचा हमारे पास 1045, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये वैल्यू भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अब आ गया -3। अब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था, पिछली क्लास में हमने यही क्वेश्चन किया था। साइन स्क्वेयर 21 प्लस साइन स्क्वेयर 69, मतलब इन दोनों का सम भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, और दोनों साइन साइन है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 1 + 2 - 3, 3 - 3 0। हमें बस सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अच्छे से, जिससे कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। अब वो सारे फॉर्मूलाज याद करने के लिए आपको पिछली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, वो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन सब क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x - 20 इज इक्वल्स टू कोस 2y + 20, और हमें फाइंड क्या करना है, सेक x + y। तो इसमें भी वही हो गया, साइन और कोस दोनों इक्वल में हो गए, तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। तो वही करेंगे, 2x - 20 + 2y + 20 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो हमारा एक तरह से x हो गया, और ये हमारा y हो गया, जो कि हमने फॉर्मूले में लिखा था, sin x इज इक्वल्स टू कोस y। तो उसमें क्या होता था, x और y का सम 90 डिग्री होता था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, तो अब क्या बचेगा, 2x + 2y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा,
एक्स प्लस वाई। इस 2 से क्या होगा 90 कैंसिल, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 45। और हमें क्या पता लगाना है sec x प्लस वाई, मतलब sec और उसके अंदर x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 45, sec 45 की वैल्यू। sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा अब √2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया √2। आपको ये सब क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले इसके जो फॉर्मूलाज वाली क्लास है वो लेनी चाहिए। 7th क्लास में हमने फॉर्मूलाज किए थे, वो क्लास आपको सबसे पहले लेनी चाहिए, सारे फॉर्मूलाज से याद करने चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x प्लस वाई इंटू टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और फाइंड क्या करना है tan 2x अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है tan x इंटू टेन वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था tan x इंटू टेन वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन ऐसा कब होता है जब x और y का सम 90 डिग्री होता है। तो अब सेम चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, tan और ये पूरा x मान लो, tan फिर ये पूरा y मान लो इज इक्वल टू क्या लिखा है 1। तो मतलब ये x और ये y इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम वही पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो 1 आ रहा है वो कब आता है जब tan x और tan y का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तभी इनका प्रोडक्ट 1 आता है। तो अब यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हुआ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 45 डिग्री, क्योंकि 2 से 90 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 45। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें x की जगह क्या रखेंगे 45। तो हमें निकालना है tan 2x अपॉन 3। तो x की जगह रख दो 45 अपॉन में 3, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा tan 30 डिग्री। 2 इंटू 15 क्या होता है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर 1/√3। बस हमें ये याद होना चाहिए कि tan और tan का प्रोडक्ट 1 कब होता है जब उनके थीटाज का सम 90 डिग्री हो, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो ये कंडीशन अगर हमें याद है तो हम इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था उसी का एक पार्ट मान के चलो इसको। हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया था, उसमें 3 क्वेश्चन एक साथ मिले हुए थे, मगर इसमें एक ही क्वेश्चन उसका एक पार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते थे tan और tan का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो सकता है अगर इसके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे एंगल 7 डिग्री है, यहाँ पे 83 डिग्री है, तो 7 और 83 का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसल और इसकी वैल्यू आ गई 1। अब सेम इसमें भी यही होगा 23 और 67, इन दोनों का सम भी कितना होता है 90। तो इसलिए ये दोनों भी कैंसिल और इसकी वैल्यू भी 1। अब आता है बीच में tan 60 डिग्री, ये हमारा अकेला बच गया है, तो इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं जो कि हमारे पास टेबल में थी, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारा आ गया √3। वैसे ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। इनका मेन रीज़न ये है कि ये सारे क्वेश्चंस
CGL एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। tan और tan का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब इसके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे आएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर इनको प्लस करोगे तो 6 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा तो कट हो जाएगा। तो 6 से हम इसको अगर कट करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो थीटा की वैल्यू होगी हमारी 15 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा आंसर यहीं से फाइनली आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखें 15 डिग्री, तो 10 में 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 45। अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारा फाइनल आंसर 1। जब हमने फॉर्मूलाज लिखे थे तो उसमें एक चीज़ नोटिस करिए, जो फॉर्मूलाज 10 के हैं वही सेम फॉर्मूलाज कोट में भी थे। जैसे 10 और 10 का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, वही सेम कोट में भी होता है। कोट और कोट का प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है। तो सेम वही क्वेश्चंस सेम उसी मेथड से कोट में भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए, कोट में 10 है, यहाँ कोट में 80 है। तो 80 और 10 का सम कितना हो गया? 90। तो इसलिए कोट और कोट का यहाँ पे भी प्रोडक्ट हमारा सेम 10 की तरह 1 आ गया। ये भी दोनों कैंसिल। सेम वही इसके अंदर भी होगा, 20 और 70 दोनों का सम कितना हुआ? 90। तो ये भी हमारे पास दोनों कैंसिल, और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1। अब बचा क्या हमारे पास? कोट 60 डिग्री। कोट 60 की वैल्यू जैसे भी हमने ऊपर tan 60 की वैल्यू पुट की थी वैसे ही कोट 60 की रख देंगे। कोट क्या होता है? tan का उल्टा। अगर tan 60 की वैल्यू √3 है तो कोट 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। तो हमारा आंसर आ गया 1/√3। ये सेम टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में CGL में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ये CHSL में भी आते हैं, CGL में भी आए हुए हैं। वो क्या होता है कि अलग अलग सेट्स जो होते हैं एक ही दिन में, उसमें कुछ कुछ सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो ऊपर 10 में थे वही कोट में भी हैं। अगर किसी एक सेट में 10 का क्वेश्चन आया है तो दूसरे सेट में कोट का क्वेश्चन आया है। इसलिए ये बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस करने से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एल्फा सेक 30 प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है? साइन एल्फा प्लस कोस 2 एल्फा। जैसा हमारा फॉर्मूला ऊपर 10 में था, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 था, तो वैसा ही एक फॉर्मूला हमने लिखा था, साइन और सेक का प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होगा, लेकिन इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला जो हमने लिखे हुए हैं उनमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है। सेक और साइन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल कब होता है? जब उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। मतलब वही हो गया यहाँ पे भी, एल्फ़ा प्लस 30 प्लस एल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इन दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी हम वही करेंगे, एल्फ़ा और एल्फ़ा को क्या करेंगे? प्लस करके 2 एल्फ़ा, 30 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 90 में से जब 30 माइनस करेंगे तो 60, ये 2 है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30। तो एल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें एल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे? 30। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 कोस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये भी हमने टेबल में लिखी हुई है। और कोस 60 की वैल्यू दोनों सेम होती हैं, मतलब कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है।
तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर 1। ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है। इसमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखी हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये बताना है कि क्या ए 2b के इक्वल होगा, या फिर a - 2b के इक्वल होगा, या फिर 2a = b होगा, या फिर 2a = -b होगा। तो ये सब बताने के लिए हमें वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली। तो हमारी मर्ज़ी है, हम या तो इनको चेंज करें या हम इनको चेंज करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हुआ है दोनों तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। tan को हम कोट में लिख सकते हैं, या फिर कोट को हम tan में लिख सकते हैं। जिससे भी करोगे उसी से हमारा क्वेश्चन हो सकता है, तो जैसे मर्जी हम कर सकते हैं। हम मान के चलो, हम b वाला स्टेप लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। b = 2 कोट 61 और कोट 79। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोट 61 को क्या लिख सकते हैं, tan 29। ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, कोट को tan में लिख सकते हैं। तो कोट 61 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 29, क्योंकि 29 और 61 का सम क्या होता है 90 डिग्री। अब वैसे ही कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, कोट 79 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 11, क्योंकि 79 और 11 का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आया है tan 29 और tan 11, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो हम इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b = 2a। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया b = 2a। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कोस की वैल्यू हमें गिवन है और हमें निकालने कोट की वैल्यू, मगर यहाँ पे क्या है, ओनली थीटा है, और इसमें क्या है 90 - थीटा है। तो 90 - थीटा को तो हम चेंज कर सकते हैं, कोट को चेंज करके क्या बनाएंगे, tan। यहाँ पे 90 - थीटा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा। जैसा कि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। अब वो 90 - थीटा है, हम थीटा लिखेंगे तो इन दोनों का सम कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 - थीटा और प्लस थीटा, तो हमारा आंसर फाइनली क्या बनता है 90। तो इस तरीके से हमें 90 - थीटा को क्या लिखना है, थीटा। तो अब हमें जो कोट 90 - थीटा की वैल्यू निकालनी थी, हम उसकी बजाय किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू। और ये हम अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में कर चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास जो थी उनमें हमने ये सब चीज़ें करी हुई हैं। इसके लिए क्या करते थे हम, कोस का फॉर्मूला b/h, आधार बटे कर्ण। b अगर हमारे पास 15 है, h हमारे पास 17 है, तो p क्या होगा, ये हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता था, 8 15 17, 8 15 17, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर लिख सकते थे। और tan का फॉर्मूला होता है p/b। p हमारा 8 है, b 15 है, तो आंसर क्या आ गया 8/15। तो इस तरीके से इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट भी यूज़ हो गई और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेक और कोसेक दोनों इक्वल हैं और फाइंड करना है साइन x + y। तो ये हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला ही लिखा हुआ है, जो हमने लिखा था पिछली क्लासेस में वो सेम फार्मूला ही लिखा हुआ है, सेक और कोसेक दोनों इक्वल में लिखे हुए हैं। तो ऐसा कब होता है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, मतलब x + y = 90। तो अब यहाँ x + y 90 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इससे हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस थीटा इंटू कोसेक 23
इज इक्वल टू 1। फाइंड थीटा। तो ये भी आपको याद होगा, कोस और कोसेक दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90। थीटा और 23 का सम 90 के इक्वल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि +23 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 67। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 67 डिग्री। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इंटू कोस 80 कोसेक 10 प्लस 2 इंटू कोस 59 और कोसेक 31। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था यही, कोस और कोसेक इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है अगर इसके थीटाज का सम 90 हो। तो वही 80 और 10, तो इनका सम 90 हो गया। यहाँ पे 59 और 31 इनका सम भी 90 हो गया, तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? 1। मतलब ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा? 3। इसका भी प्रोडक्ट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो यहाँ क्या बचा? 2। तो हमारा फाइनल आंसर 3 + 2 = 5।